हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको चाइना किट का एक नॉर्मल सा फॉल्ट रिपेयर करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए, ये क्लारिन कंपनी का एक CRT टीवी है, ठीक है। लेकिन इसका अंदर एक चाइना किट है, ठीक है। दोस्तों, मैं जब कुछ भी टीवी मेरा शॉप पर रिपेयर करने के लिए आता है, मैं 200 वाट बल्ब सीरीज करके मैं टेस्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया और देखिए, एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन पार्टी जो आता है पिक्चर ब्लैक एंड वाइट आता है। तो दोस्तों, कस्टमर जो बताता है और टेक्नीशियन जो लोग वो देखने का बाद वो अलग सा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए टेक्नीशियन लोगों का जो आँखों में जो प्रॉब्लम वो देखता है वो अलग सा होता है। इसलिए जो मेन प्रॉब्लम होता है वो आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जो दिखाता हूँ, आप देखिए, मैं 200 वाट बल्ब सीरीज करके मैं ये सीरीज बोर्ड पर मैं ये बल्ब मैं कनेक्शन करके रखा है। और मैं जब सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ, ये ऑन ऑफ ये हो रहा है, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस ये अधिक हाई देखा जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। और हाई ब्राइट के बजाय सीरीज लैम्प वो फुल जब ग्लो हो जाता है तो टीवी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है और दोबारा वो फिर भी ऑन होता है। दोस्तों, आप डायरेक्ट लाइन देके टेस्ट करेगा तो ये ऑफ नहीं होगा। दोस्तों, इसका ऊपर एक रिक्टेस्ट लाइन भी है। दोस्तों, चलिए इसका बैक कवर मैं ओपन करके आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देखिए, इसका बैक कवर मैंने ओपन किया, ठीक है। और इसका जो PCB आप देख सकते हैं, नॉर्मल सा चाइना किट है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको दोबारा और कंफर्म करने के लिए मैं सीरीज लाइन से ही मैं आपको ऑन करके एक बार दिखाता हूँ किस तरह ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, फर्स्ट में वीडियो लाइन देकर आपको चेक करके दिखाया, अभी मैं वीडियो लाइन नहीं दिया है। देखिए, मैं टीवी ऑन किया और इसका जो ब्राइटनेस अधिक है, बहुत ही हाई ब्राइटनेस है और उसका ऊपर रिक्टेस्ट लाइन है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन सेक्शन से होता है ये आपको सब कुछ क्लियर कर देगा इस वीडियो में। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, देखिए, हल्का सा रिक्टेस्ट लाइन और ब्राइटनेस अधिक है। दोस्तों, अभी तक मैं वीडियो लाइन नहीं दिया है, तो आपको वीडियो लाइन देख के एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसकी मत कीजिए, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। मैं ऑडियो और वीडियो कनेक्शन में दे देता हूँ। ये वीडियो ऑन का लाइन है पीछे साइड, ठीक है। देखिए, उसके बाद लाइन देने का साथ साथ ये स्टॉप हो गया और दोबारा ये ऑन हो गया, ठीक है। देखिए, इसका ब्राइटनेस अधिक है और कैमरा पर ये अधिक ब्राइट नहीं शो होगा, इस तरह देखा जाता है, ठीक है। तब भी आपको और क्लियर करके देखने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हाई ब्राइटनेस प्रॉब्लम और उसका ऊपर जो रिक्टेस्ट लाइन कैसे रिपेयर किया जाता है ये आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। देखिए, इसका जो सीरीज लैम्प ये बहुत ग्लो जब हो जाता है टीवी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए जो EST का जो फोकसिंग पिन, नीचे वाला पिन, ये आपको थोड़ा सा डाउन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, अब स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, मैं EST फोकसिंग पिन थोड़ा सा डाउन कर दिया। दोस्तों, डाउन करने के बाद इसका जो हाई ब्राइटनेस प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, और ये जो ऑन ऑफ प्रॉब्लम था, सीरीज लाइन देके मैं जब टेस्ट करता हूँ ये ऑन ऑफ और नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, उसका बाद आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, तो तब भी आपको और जो सब कुछ क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, हाई ब्राइट प्रॉब्लम के बजाय सीरीज लैम्प से जब आप टेस्ट करेगा तो टीवी ऑफ हो जाएगा जब लैम्प 200 वाट बल्ब जोर से फुल ग्लो करेगा, ठीक है। और डायरेक्ट लाइन देखिए आप टेस्ट करेगा तो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं EST को थोड़ा सा डाउन कर दिया, जो फोकसिंग पिन को थोड़ा सा डाउन कर दिया। एक्चुअली लाइट में बहुत कम कर दिया। कम करने के बाद ये टीवी ओके चलने लगता है। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और वीडियो लाइन मैं देख के रखा है,
ESD फोकसिंग पिन और स्क्रीन दोनों को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर अच्छा देखा जाएगा, तो इसलिए मैं एडजस्ट करने के बाद आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप ये वीडियो इसकी माफ़ कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन न्यू टेक्नीशियन का बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए, इसका जो वीडियो ये बिल्कुल ओके देखा जाता है, लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लगता है कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है ये आपको और क्लियर करके दिखाऊंगा, आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है, ESD भी हाई हो जाता है, और ये जो ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है, जो 180 वोल्ट लाइन बेसबोर्ड पर जाता है। ठीक है, ये लाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों मैं अभी तक कुछ नहीं चेक किया, जस्ट ESD पिन को मैं थोड़ा सा वेरी करके डाउन करके आपको दिखाया। दोस्तों ये ESD चेंज करने का पहले आपको जो करना पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा टीवी को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये करने का बाद जो वो पहला वाला प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, और 1 और 2 दिन का बाद भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसीलिए अब देखिए, अभी तक इसका वीडियो ओके है। ठीक है, तो चलिए ये PCB का पीछे साइड में ओपन किया और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ESD है, ये चाइना किट का जो ESD इसका 1010 ESD नंबर होता है। ठीक है, और ये ESD का ये जो कैपेसिटर है, अधिकतर ये कैपेसिटर फॉल्ट होता है, और ये जो लाइन जाता है, आप ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये जो फॉइल लाइन है, ये ट्रैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और बीच में जो डायोड है, ESD से एक सप्लाई आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट होने के बाद ये जो लाइन, ये लाइन से वायर का थ्रू बेस बोर्ड पर चला जाता है, जो 180 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, अधिक टाइम ये लाइन का फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं अभी तक कुछ नहीं चेक किया, तब भी आपको जो दिखाऊंगा, देखिए ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर, जो 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैराड, ये आपको ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसका कैपेसिटर का पिन पर मैं टच किया, ये कैपेसिटर नीचे गिर गया। देखिए ये कैपेसिटर है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर का एक पिन ये पहले से ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और एक पिन का साथ कनेक्शन था, और ये जो कैपेसिटर का वैल्यू देखिए 250 वोल्ट और 10 माइक्रोफैराड। दोस्तों यहाँ पर आप 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए ये पोजीशन पर ये कैपेसिटर था, एक्चुअली 180 वोल्ट लाइन पर ये कैपेसिटर है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखिए अब अच्छा करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यू कैपेसिटर लगाऊंगा। दोस्तों देखिए मेरे पास ये 10 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। दोस्तों ये कैपेसिटर मैं लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैं कैपेसिटर लगा दिया, वीडियो को मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। दोस्तों कैपेसिटर लगाने के बाद ये पोजीशन पर आप ध्यान दीजिए, मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, कैपेसिटर लगाया और मैं सप्लाई दे दिया 200 सीरीज लैम्प से। ठीक है, 200 बल्ब सीरीज लैम्प से। दोस्तों आपको इस टाइम फॉलो करना पड़ेगा कि देखिए स्क्रीन पर लाइट नहीं है। क्योंकि लाइट क्यों नहीं है, मैं पहले ही आपको दिखाया, ESD का जो फोकसिंग पिन थोड़ा सा हाई करके आपको दिखाया। दोस्तों इस टाइम आपको जो दिखाऊंगा लाइट नहीं है, तो मैं ESD या फोकसिंग पिन होता है, मैं हाई करके दिखाया। दोस्तों सॉरी, लो करके दिखाया। इस टाइम मैं थोड़ा सा हाई करके दिखाता हूँ। ESD का जो फोकसिंग थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ। देखिए जब मैं थोड़ा सा हाई कर दिया, इसका लाइट देखिए, हाई करता हूँ, धीरे धीरे लाइट बढ़ गया। तो दोस्तों एक्चुअली ये पोजीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट ESD के जो फोकसिंग पिन को मैं डाउन किया, जब स्क्रीन का जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, ब्राइटनेस हाई प्रॉब्लम,
तो वो हाई करने के बाद मैं जब कैपेसिटर चेंज किया, कैपेसिटर चेंज करने के बाद वो लाइट पूरा गायब हो गया। और कैपेसिटर लगाने के बाद मैं EST को थोड़ा सा हाई करना पड़ता है, तो दोस्तों मैं हाई काट दिया। ठीक है दोस्तों, हाई करने के बाद देखिए इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तो 180 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर मैं चेंज किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये जो चेंज करने के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जो न्यू टेक्नीशियन होता है, EST थोड़ा सा घुमाने के बाद जब वो सॉल्व हो जाता है, वो टेक्नीशियन टीवी को छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिन बाद, 1 दिन 2 दिन और कुछ टाइम बाद भी वो सेम प्रॉब्लम देखा जाता है। एक्चुअली 180 वोल्ट लाइन को कैपेसिटर आप ओके देखेगा तब भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों सब कुछ मैं फाइनली बैक कवर टाइट करने के बाद आपको दोबारा मैं ऑन और ऑफ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए।